होता तो लेट हो जाता। तो क्या इसका रहस्य है? साधना का प्रत्येक कार्य ठीक समय पर ही प्रारंभ होता है। फिर चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, परिस्थितियाँ चाहे विपरीत हों, चाहे अनुकूल हों, निश्चित समय ही सफलता का मूल आधार है। ये साधना हमें सिखाती है। साधना का प्रत्येक कार्य निश्चित समय पर होता है और जीवन के हर काम में हम निश्चित समय के महत्व को तो समझते हैं, लेकिन भजन में आज निश्चित समय का महत्व आदमी भूल गया, इसलिए भजन का लाभ से वंचित हो गया। मौन साधना का प्रत्येक कार्य निश्चित समय पे है, तो ठीक समय पे है। शंख ध्वनि हुई, फिर बारिश आने लगी, तो अब उसके लिए बारिश अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर लाल सिंह राष्ट्रीय कहाँ से आए हैं? मौन साधना देवस्थान नालकस्बा, तहसील सहीला, जिला हमीरपुर। मैंने अभी देखा कि देश के बड़े बड़े पद पर बैठे लोग शंकराचार्य, रामभद्राचार्य और आपस में धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनके पास अहंकार, पद प्रतिष्ठा है। ऐसे में दुनिया को प्रेम और एकता की राह कैसे दिखा पाएंगे? जी बहुत बढ़िया है भैया। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, हर धर्म संस्था के लोग अपना अपना वर्चस्व और अपनी अपनी मान बढ़ाई, यश कीर्ति में भूले हुए हैं। और जबकि धर्म का यही उद्देश्य है कि हम आपस में एक निश्चित समय पर जो साधना होती है, हर धर्म संस्था का एक ही उद्देश्य है कि एक निश्चित समय पर खड़े होकर मानव मिलन, एकता हो सके, जिसके लिए 650-7-5 है कि सब धर्मों को लेकर के हम एक हों। और उद्देश्य, धर्म का मूल उद्देश्य यह है कि धर्म उसे कहते हैं जो आदमी आदमी को दो को एक कर सके। ऐसा तो बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। जी, एक निश्चित समय एक ऐसा सूत्र है, परम पूज्य आत्मदर्शी डॉक्टर योगी जी महाराज 1947 नगर महोबा में उनका प्रकटीकरण हुआ। उनका आदेश है कि जगत का प्रत्येक जन ठीक निश्चित समय पर सावधान होकर के यह चिंतन करें कि हम सब एक हैं, और जो भिन्नता दिखाई देती है भ्रम है, भूल है, धोखा है। एक निश्चित समय पर साधना करने से हर जाति, धर्म, हर संस्था के लोग एक हो सकती है। तो ये निश्चित समय, यही निश्चित समय क्यों जरूरी है? जी, यह ईश्वर का बनाया हुआ है, इसमें भेद नहीं, कोई इसमें बनावटी बात नहीं है। कैसे सिद्ध होता है कि ये ईश्वर का बनाया हुआ है? कैसा सर? ये कैसे हम माने कि जी हाँ, इसके लिए एक आदेश होता है ईश्वर का। जैसे जितने भी अवतार पैगंबर हुए हैं, सब अवतार पैगंबरों ने अपने अपने हिसाब से काम किए। जिस स्थिति से, जैसा आज विपरीत दिशा है, आज सब कुछ करने के बाद आदमी आदमी से ईर्षा, द्वेष भावना, घृणा से फंसा हुआ है। इन सब की पूर्ति एक निश्चित समय पर उस जगत नियंता परमात्मा ने देखा कि मेरे बच्चे सब तरह तरह कर रहे हैं, सब धर्म करते हैं, सब लोग परेशान हैं, और सारी परेशानी मिटाने के लिए उनने अवतार लिया। और अवतार लेकर के एक आदेश दिया कि तुम सब लोग एक निश्चित समय पर सावधान खड़े होकर के आपस में प्रेम और एकता के साथ जी सको। यही उनका उद्देश्य था। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन हम जैसे हिंदू वाले लोग तो कुछ समझ सकते हैं। मुसलमान से ईसाई कैसे मान लेंगे कि इसको अवतार है, और इसी ठीक निश्चित समय पर ही क्यों करें? सवाल तो ये है ना। जी, सवाल ये है 850 पे कर लेंगे, 950 पे कर लेंगे, रात में 12 जी, इसका मूल मंत्र है, मूल है कि 650-7-5, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जिस धर्म के हो, सब एक निश्चित समय पर सावधान खड़े होकर के आपस में प्रेम और एकता के साथ रह सकते हैं। और इसका एक सत्य है कि ठीक समय से जुड़ करके हम सब एक हो सकते हैं।